हमें शुद्ध रख परमेश्वर, क्योंकि हमें तेरी महिमा में जीना है। तेरी महिमा स्तुति अपनी जुबानों से करना है, इसलिए हमें कमजोर ना पड़े। आज इस स्थान से परमेश्वर की जब महिमा होती है तो खुदा को वो परस्तिश पकड़ता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर ऐसे ही लोगों को ढूंढता है जो सच्चाई से उसकी आराधना करते, जो आत्मा से उसकी आराधना करते हैं। इसलिए अपने आप को हम ना रख छोड़े, बल्कि परमेश्वर की आराधना में जब हम अपने आप को लवलीन करते हैं तो अपनी आवाजों को बुलंद करें, अपने गीतों को ऊंचा उठाएं, अपनी तालियों की गड़गड़ाहट को परमेश्वर के लिए, ताकि परमेश्वर का नाम ऊंचा हो।
आनंद से भरपूर है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जीवन आनंद से भरपूर किया है परमेश्वर ने, और यही वो जीवन परमेश्वर हमें कहता है कि वो आनंद से ही भर के रखना चाहता है, संपूर्णता में हमें रखना चाहता है। हम एक और गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे, और ये गीत हम सब ने पिछले रविवार इतवार में भी हमने गाया और प्रभु की महिमा की। ऐसे ही इसी गीत को आज भी हम गाएं और प्रभु की महिमा करें। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है जैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है जैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया,
परमेश्वर हमारे इर्द-गिर्द रहता है और हमें संभालता है, हमारी रक्षा करता है, हमारी अगुवाई करता है, सीने से हमें लगा देता है। हमारी सारी चिंता को सर के बाल से लेकर पैरों की उंगलियों तक, तलवे तक परमेश्वर ने हमें जान रखा है, जांच रखा है। वो पहचानता है मेरी और आपकी जरूरत को। वो पहचानता है कि हमें क्या चाहिए, कि हम परमेश्वर के लिए क्या करना चाहिए, हमें परमेश्वर के लिए कहां पर कैसे काम करने की जरूरत है, परमेश्वर जानता है। और आज वो स्तुति का परमेश्वर, वो महिमा में विराजमान प्रभु, स्वर्गदूतों के बीच में रहने वाला परमेश्वर, आज वो मेरे और आपसे एक ही बात चाहता है कि अपनी सारी चिंताओं को, अपने सारे बोझ को, अपनी सारी मनोकामनाओं को, अपने भविष्य की बातों को परमेश्वर पर छोड़ दे, प्रभु के ऊपर निर्भर बने। प्रभु का वचन कहता है इस कोने के पत्थर पर जो रहेगा वो स्थिर रहेगा। वो कोने का पत्थर कोई और नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह है। और यीशु मसीह यही चाहता है, परमेश्वर पिता यही चाहता है कि हम उस यीशु मसीह के बिना पर हम अपने विश्वास को मजबूत बनाएं, खुद की आत्मा को जागृत करें, अपने आप को तैयार करें, प्रभु के लिए तैयार करें, प्रभु की आराधना के लिए तैयार करें। हाँ परमेश्वर, हम तेरे करीब आते हैं, तेरी महिमा में विराजमान हैं। हमारे स्तुति की भेंट, हमारे शब्द, हमारे तालियां, हमारे साज आपको पसंद आने वाले हैं। जो कुछ भी हम यहाँ करते हैं प्रभु अपनी सामर्थ्य से नहीं बल्कि आपके अनुग्रह से करते हैं। जो पाया है वो सब आपसे पाया है और उसी के लिए आपको धन्यवाद देने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हो। हमारी इस भेंट को ग्रहण करना, पास्टर जी की अगुवाई में हम कुछ वचनों के साथ प्रभु की और भी स्तुति करेंगे, प्रभु की और भी महिमा करेंगे। मैं वचन पढ़ूंगा, मेरे पीछे पीछे बोलिए। वचन संगीता 148 148 अध्याय 1 आयत से लेकर 6 आयत तक। या की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। हे उसके सब दूतों, उसकी स्तुति करो। हे उसकी सब सेना, उसकी स्तुति करो। हे सूर्य और चंद्रमा, उसकी स्तुति करो। हे सब ज्योति में तारागण, उसकी स्तुति करो। हे सबसे ऊंचे आकाश और हे आकाश के ऊपर वाले जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो। वह यहोवा के नाम की करे, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और ये सिरजे गए, और उसने उनको सदा सर्वदा के लिए स्थिर किया है और ऐसी विधि ठहराई है जो टलने की नहीं। हम सब लोग अपने हाथों को उठाएं, थोड़ी देर परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें। हम अपनी आवाज को उठाएं, अपने हाथों को उठाएं। हमारा परमेश्वर कहता है स्तुति करो। हम सब स्तुति करें, परमेश्वर की स्तुति करें, यहोवा परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि वो बड़े बड़े कामों को करने वाला, सूरज को बनाने वाला, तारागण को बनाने वाला, चंद्रमा को बनाने वाला, नदियों को बनाने वाला, समुद्रों की नींव को डालने वाला, उस परमेश्वर की स्तुति करना अच्छा है। उसके लिए हाथ उठाना अच्छा है, उसके लिए आवाज उठाना अच्छा है। वो चाहता है कि हम उसकी महिमा करें, हम सब परमेश्वर की महिमा करें, हम सब हालेलुया हालेलुया कहते हुए उसकी महिमा करें, उसको पवित्र पवित्र कहते हुए हम उसकी महिमा करें। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे बीच में कोई भी शांत नहीं रहेंगे, हम सब प्रभु की स्तुति करें,
मुझे और आपको परमेश्वर ने इसीलिए बनाया है ताकि हम उसकी स्तुति करें। मनुष्य जाति को इसीलिए बनाया है ताकि मनुष्य जाति उसकी महिमा करे। वो परमेश्वर हमसे संगति करना चाहता है, वो हमसे अपनी महिमा लेना चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुतियों के बीच में रहने वाले परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा पवित्र परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते हैं, महिमा करते हैं, स्तुति करके प्रभु ये स्तुति की भेंट प्रभु यीशु मसीह के नाम से चढ़ाते हैं। आमीन।
हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम उसको धन्यवाद दें। हम सब धन्यवाद दें। अपने आप के लिए धन्यवाद दीजिए, अपने परिवार के लिए धन्यवाद दीजिए, कलीसिया के लिए धन्यवाद दीजिए, हर सेवक के लिए धन्यवाद दीजिए, अच्छे देश के लिए धन्यवाद दीजिए। वो धन्यवाद के योग्य हमारे जीवन में काम करता है, वो चंगा करता है, वो हमारे आंसुओं को पहुंचता है, हमारी चिंताओं को अपने ऊपर ले लेता है, हमारे बोझ को प्रतिदिन उठाता है। हम सब उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। 10 लोगों को यीशु ने चंगा किया, एक दौड़ कर आया, कहा प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आपने मुझे चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह ने पूछा वो 9 लोग कहां हैं? प्रभु चाहते थे कि वो 9 भी उसका धन्यवाद करें। आज प्रभु मुझे और मेरे और आपके द्वारा चाहते हैं हम उसका धन्यवाद करें। हम सब धन्यवाद के लिए अपनी आवाज को उठाएं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। राज्यों के राजा आपका धन्यवाद, प्रभु के प्रभु आपका धन्यवाद, आए हुए इस जन के लिए आपका धन्यवाद, दी हुई जगाइयों के लिए आपका धन्यवाद, दिए हुए छुटकारों के लिए आपका धन्यवाद, किए हुए प्रेम के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। समय समय पर हमारी जरूरत को पूरा करने वाले यहोवा परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप धन्यवाद के बीच में रहने वाला परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आए हुए एक जन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, हर एक कलीसिया के लिए धन्यवाद करते हैं, हर एक सेवकों के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके ऊपर विश्वास करने वाले लोगों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र लहू के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके छुटकारे के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपके द्वारा मिलते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद की भेंट प्रभु यीशु मसीह के नाम से चढ़ाते हैं। आमीन। समय से पाला बनाया मुझको अपने रूप में, डाली तूने अपनी रूह भर दिया अपने नूर से।
करते हुए, धन्यवाद देते हुए स्तुति धन्यवाद की भेंट प्रभु को चढ़ाएंगे। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर पिता, आपको स्तुति करने के लिए आपने आज हम सबको जिंदा रखा प्रभु। आप चाहते खुदावा हम हर बार प्रभु आपकी स्तुति करें, आपकी महिमा करें, आपकी तारीफ करें। जिंदा परमेश्वर पिता, आपने हम सबको अपने समान बनाया, इसीलिए कि हम आपको धन्यवाद दे सके। धन्यवाद देते हैं राजाओं के राजा, आपने दिया हुआ ये जीवन के लिए, आए हुए एक बच्चों के लिए, परिवार के लिए, बड़ों के लिए आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, आप ही तो है सहारा देने वाला, शांति देने वाला, तसल्ली देने वाला। धूप में भी प्रभु एक छाया की तरह आप हमें अपने नजदीक रखते हो, छाया बनकर आप हमारे संग संग चलते हो प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये धूप की गर्मी में प्रभु बर्दाश्त करने की ताकत दिया सभी को प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आते समय जाते समय तपतपाती हुई धूप है राजा, ऐसा लगता है आग प्रभु परमेश्वर चारों तरफ से जल रहा है। तपतपाती हुई गर्मी, दूध पीते हुए बच्चे भी बर्दाश्त कर रहे हैं खुदाबा। बुजुर्ग लोग प्रभु यीशु ना जाने कितनी बीमारियों में उलझे हुए हैं प्रभु, ये गर्मी को बर्दाश्त कर रहे हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं खुदाबा। ये आपकी मर्जी है प्रभु यीशु राजा। ये धूप आपकी तरफ से ही आता है प्रभु, ये छाया आपकी तरफ से आता है। हर मौसम आपका है खुदाबा। आप अच्छा है परमेश्वर, आप भला परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं, तारीफ करते हैं प्रभु यीशु राजा। प्यारे खुदा बाप, धन्यवाद देते हैं अनु बेटी प्रभु अच्छा शादी कर कर अपने ससुराल में जाकर प्रभु, आज प्रभु शादी के बाद प्रभु आपका भवन में धन्यवाद कहने के लिए आई है खुदा बाप। आपने किए हुए उपकारों के लिए धन्यवाद राजा। अपनी बेटी के जीवन में आपने काम किया प्रभु। प्रभु सारी चिंताओं को, सारी परेशानियों को आपने दूर किया खुदा बाप। अच्छी शादी होने के लिए मदद किया प्रभु, अच्छी ससुराल दिया, अच्छा पति दिया, धन्यवाद खुदा बाप। आपने कहा प्रभु जी हर चीज के लिए धन्यवाद दो। हमारे कलीसिया के लिए धन्यवाद, हमारे कलीसिया में आए हुए एक एक परिवार के लिए, इन बहनों के लिए, भाइयों के लिए, इन नन्हे नन्हे बच्चों के लिए, जवान बच्चे खुदा बाप आपके लिए गीतों को गाते हुए, प्रशंसा करते हुए, स्तुति देते हुए खुदा बाप साजों के साथ प्रभु आपको आराधना करते हैं प्रभु यीशु। आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे आसपास के पड़ोसियों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। अच्छे पड़ोसी दिया प्रभु परमेश्वर। अच्छा लगता पड़ोसियों को देखते हैं तो अच्छा लगता, तंदुरुस्ती ताकत के साथ रखा है। यदि एक पड़ोसी भी हमें दिखाई नहीं देता है तो हमारे अंदर एक चिंता सा आप डाल देते हो प्रभु जी। हमारे आपने पड़ोसियों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। हर जाति के लोग, हर भाषा के लोगों के लिए धन्यवाद। राज्य के लोग, दुनिया के लोगों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमने सुना प्रभु जी फिर से प्यारे खुदा बाप, फिर से प्रभु कोरोना वायरस प्रभु चारों तरफ से फैल रहा है। और प्रभु जी सच में आप हमारे बीच में है प्रभु, हमें परवाह नहीं खुदा बाप। आपने कहा मैं तुम्हें आग से भी बचाऊंगा, पानी से भी बचाऊंगा, हर एक बीमारी से भी बचाऊंगा प्रभु। बचाने वाला यीशु जो आप पर विश्वास करते हैं खुदा बाप, वो कभी भी लज्जित नहीं होते हैं खुदा बाप। प्रभु धन्यवाद करते हैं, इस दुनिया में ऐसी ऐसी बीमारियां हैं, उनके बीच में आप चलते हो और प्रभु परमेश्वर सबको संभालते हो प्रभु। और जिनको आप ले जाना चाहते हो प्रभु यीशु राजा, आप ले जाने के लिए आते हो खुदा बाप। धन्यवाद राजा, धन्यवाद प्रभु यीशु राजा। प्यारे खुदा बाप, पासबाग के लिए धन्यवाद, उनके परिवार के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। स्तुति और धन्यवाद की भेंट यीशु मसीह आपको देते हैं। आमीन। सब प्रार्थना करेंगे, अपने घुटनों में हो जाएंगे, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए अपने अपने लिए प्रार्थना करेंगे। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे
योग्य और धर्मी है। हम सब अपने अपने लिए प्रार्थना करें, जैसे इस वचन में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। प्रभु यीशु मसीह का लहू सारे पापों से शुद्ध कर देता है। हम सब अपने अपने लिए प्रार्थना करें, व्यक्तिगत रूप में अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें और कहें कि प्रभु मुझे क्षमा कर।